हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक चैप्टर जो क्लास 9th और 10th से रिलेटेड है और उसका नाम है पॉलिनोमियल। हिंदी में उसका नाम है बहुपद और उसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आपको शुरू से लेकर अंत तक की पूरी थियरी दी जाएगी। ये थियरी क्लास है, ये थियरी वीडियो है। यहाँ पे सिर्फ आपको थियरी मिलेगी। क्वेश्चंस इस थियरी के बाद में जो वीडियो अपलोड होंगे उसमें मिलेगा। हालांकि मुझे विश्वास है कि इस थियरी को जानने के बाद आप क्लास 9th या क्लास 10th दोनों के क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। इसलिए चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक कदम बढ़ते हैं थियरी की तरफ। थियरी क्या है इसमें? देखिए, बहुपद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, बहुपद क्या होता है? बहुपद का निर्माण होता है विजय व्यंजक से। विजय व्यंजक क्या है? तो विजय व्यंजक का निर्माण होता है चर और अचर के मेल से। यानी कि जब चर और अचर यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों एक दूसरे से कंबाइन होते हैं किसी रिलेशंस के थ्रू, तो वो फॉर्म बन के आता है और जिसको हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजक। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि चर और अचर, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है। तो आइए हम पहले इन दोनों टर्मों को लिख लेते हैं। एक है वेरिएबल और एक है कांस्टेंट। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चर और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अचर। ये चर और अचर क्या है? देखिए, अक्सर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, क्लास 9 में भी बनाए होंगे या फिर कैसे कहते हैं क्लास 8, क्लास 7 या क्लास 6 में। जब हमारे सर क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन जब वर्ड प्रॉब्लम वाले होते हैं और उसमें हमारा कोई वैल्यू अननोन होता है, ज्ञात नहीं होता है, तो उस वक्त सर हमारे उस अननोन वैल्यू को x मान लेते हैं, बहुत सारे लोग y मान लेते हैं, बहुत सारे लोग z मान लेते हैं, तो कोई a मान लेता है, कोई b मान लेता है। आप लोग ध्यान से देखिए, एक ही वैल्यू को हम x भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाऊंगा कि किसी वस्तु का CP आपको 25 रुपीज़ है, उस पर प्रॉफिट होता है 5 रुपीज़ का, तो उसका SP निकालिए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? लेट द SP इज इक्वल टू x, लेट द SP इज इक्वल टू x, देन हम लोग क्या करेंगे? वहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे, SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। तो हमने x इज इक्वल टू क्या लिखा? x इज इक्वल टू 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू देखिए क्या आ गई? x की वैल्यू हमारी आ गई 30। हमने CP माना, CP मेरा था 25, हमारा प्रॉफिट था 5 रुपीज। तो हमारा SP नहीं मालूम था, SP क्वेश्चन पूछा था, हमने SP लेट कर लिया, तो मेरा x है। इसको हम बाद में लिखते हैं। अब देखिए, SP का एक फॉर्मूला होता है, SP इज इक्वल टू होता है CP प्लस प्रॉफिट। CP हमारा हो गया 25 प्लस 5, इधर x इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा? 30। देखिए, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझिएगा, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 30, लेकिन आप सोचिए अगर y की वैल्यू हमने यहाँ पे मानी होती। या फिर मैं दूसरा एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक देखिए, एक जैसे एक क्वेश्चन है जिसकी CP है आपको 20 रुपीज और यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है आपका 5 रुपीज का। तो SP हमारा क्या होगा? तो हम SP मान लेंगे, लेट हमारा x है, देन SP इज इक्वल टू क्या होता है? जब लॉस हुआ हो तो लॉस हुआ होता है तो CP माइनस होता है लॉस। SP की वैल्यू हमने x मानी है, x इज इक्वल टू CP 20 माइनस 5। ये हमारा x इज इक्वल टू क्या आ गया? 15, यानी कि हमने उस वस्तु को 15 रुपीज में बेचा। देखिए, मुद्दा वो नहीं है कि क्या बेचा क्या खरीदा, लेकिन मुद्दा ये है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हमने पहले पढ़ा वेरिएबल के बारे में। देखिए, वेरिएबल क्या है? x की वैल्यू यहाँ पे 30 हो गई, x की वैल्यू यहाँ पे 15 हो गई। देखिए, x की वैल्यू बदल रही है, यहाँ पे x की वैल्यू 30 थी, यहाँ पे x की वैल्यू 15 हो जा रही है। तो हम आपको बता दें कि वैसी वैल्यूज जो लगातार चेंज करती रहे, अपने मैग्नीट्यूड को हमेशा क्या चेंज करती रहे, वैसी क्वांटिटी जो अपने मैग्नीट्यूड को या फिर अपनी वैल्यू को क्या करती रहे? चेंज करती रहे, तो वैसी क्वांटिटी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। लाइक जैसे हमारा यहाँ पे x जो होगा वो वेरिएबल कहलाएगा। अब हम लोग आते हैं कांस्टेंट पे। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि ये मेरा एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 4। अब पॉलिनोमियल तो बात की बात है, यहाँ पे हम मान लीजिए ये मेरा 2x प्लस 4 है इज इक्वल टू 0 है। तो आपको यहाँ बताना है कि x की क्या वैल्यू रखें कि हमारा ये 0 हो जाए। तो x की वैल्यू हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे -2 रखेंगे तो ही ये 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब x की जगह पे हम कुछ भी रख दें तो ये 0 नहीं होने वाला है। तो हमारा ये जो है ना 2, ये कभी बदलेगा नहीं। या फिर ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए हम 1 2 3 लिखते हैं, काउंटिंग लिखते हैं, तो क्या हम 1 की जगह पे 2 लिख देते हैं या हम 2 की जगह पे 3 लिख देते हैं? दोनों
कि अगर हम अगर मान लीजिए 1 2 पढ़ते हैं तो हम 2 को किसी भी नंबर से रिप्लेस नहीं कर सकते। रिप्लेस नहीं कर सकते यानी वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकते। जो क्वांटिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती है उसी को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, उसे हम लोग चर कहते हैं, सॉरी अचर कहते हैं। ठीक है, अब इसी को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे का मतलब कि जैसे अभी हमने चर और अचर जान लिया, एक बार फिर से आप लोग को दोहरा देता हूं ताकि आप अपना अच्छे से नोट्स बना सकें। देखिए चर क्या है? वैसी क्वांटिटी या वैसी राशि जो अपना मान लगातार बदलती रहे, वैसी राशि को हम लोग चर कहते हैं। वैसी राशि जो अपना मान नियत रखे, न बदले, उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट राशि यानी कि अचर राशि कहते हैं। ठीक है, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देखेंगे, मैं आपको एक टर्म और इससे आगे लेके चला हूं। जैसे हमने चर और अचर जाना, देखिए मैं आपको बता दूं ना, तो कभी भी ना ही चर अकेला होता है और ना ही अचर अकेला होता है, ये दोनों एक साथ होते हैं हमेशा, किसी भी कंडीशन में ये दोनों एक साथ होते हैं। तो आखिर ये जब दोनों साथ हैं, तो एक को मैंने चर कह दिया, एक को अचर कह दिया, तो जब दोनों साथ हैं तो क्या कहूंगा? तो देखिए जब दोनों साथ होते हैं ना, तो उसी टर्म को हम लोग कहते हैं, उसी फॉर्म को हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको बता दूं, उसको हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, उसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अब हम डिफिनेशन कैसे देंगे? तो हम कहेंगे कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट एक दूसरे से किसी रिलेशन में जुड़े हों, रिलेशन का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जब ये दोनों एक दूसरे से इन रिलेशंस के साथ जुड़े रहेंगे, तब वो हमारा फॉर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक कहलाता है। लाइक अभी देखिए, ये आपका 2x है, ये हमारा हो गया बीजीय व्यंजक। ये हमारा 2x प्लस 5 है, ये भी देखिए हमारा हो गया बीजीय व्यंजक। ये हमारा देखिए 2x माइनस 3 है, ये भी हमारा हो गया बीजीय व्यंजक। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं। अब इसके बाद आता है आपका बहुपद। तो देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो हमारा बहुपद है ना, वो बीजीय व्यंजक से बना हुआ है। तो मैं कह सकता हूं ना कि जो हमारा बहुपद है, सॉरी जो हमारा बहुपद है, उसका निर्माण कैसे हुआ है? बीजीय व्यंजकों से हुआ है। तो यानी हमारा बहुपद जो है बीजीय व्यंजक हो सकता है, लेकिन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता। कैसे? तो देखिए बहुपद तब होता है जब ये बीजीय व्यंजक एक स्पेशल रूल के साथ एक स्पेशल केस में आते हैं। स्पेशल केस में आपको बताऊंगा कि वो कौन सा केस है, किस फॉर्म में आएंगे तो उनको हम बहुपद कहेंगे और किस फॉर्म में आएंगे तो हम उनको बहुपद नहीं कहेंगे। तो आइए देखते हैं, हालांकि आप क्लियर रहेंगे। अब देखिए बहुपद क्या है। देखिए बहुपद का नाम ही है, आप इसका नाम देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये क्या है? बहुपद यानी बहुत सारा पद, यानी कि गणित की वह शाखा जिसमें बहुत सारे पदों के बीच के संबंधों के बारे में अध्ययन करना हो, तो वो हमारा टर्म क्या कहलाता है? बहुपद। यानी वह ब्रांच गणित का या मैथ का क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। आइए एक बार फिर से हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए इसी आधार पे आप लोग देखेंगे तो बहुपद का प्रकार अनंत है। दो बेसिस पे प्रकार होंगे, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर, और इन दोनों आधारों पर जो आपके बहुपद है ना, वो अनंतों प्रकार के होंगे। लाइक देखिए आप पावर में कहीं पे भी देखे होंगे, कहीं ना कहीं देखे ही होंगे कि किसी भी x के पावर 1000 होता है, 500 होता है, 100 होता है, 800 होता है, और पद बहुत सारे हो सकते हैं, 4 3 8 10 अनंत हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पदों के आधार पर, सॉरी घातों के आधार पर पद कैसे बढ़ रहे हैं, मैक्सिमम पद क्या हो सकती है किस घात की। ठीक है, आइए आगे बढ़े। तो देखिए बहुपद के घात के आधार पर हम लोग पदों के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया होगा, आप लोग इसको एकदम अच्छे से नोट्स बना लेंगे। नोट्स बनाने का मतलब है कि अगर आपके यहाँ नोट्स बन जाता है तो आप बार बार वीडियो नहीं देख पाएंगे, और नोट्स बने मतलब बार बार यूट्यूब पे रहेगा वीडियो, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुपद के प्रकार के बारे में अब जानेंगे हम। देखिए तो हम लोग पहले पढ़ेंगे बहुपद का प्रकार घात के आधार पर। ठीक है, बहुपद के प्रकार किसके आधार पर?
ये हो जाएगा घात के आधार पर, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अब ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस पे है, बेस्ड ऑन डिग्रीज, बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री का मतलब ही घात होता है, नॉर्मली हम लोग पावर भी कहते हैं, डिग्री भी कहा जाता है। ठीक है, आइए देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आखिर अच्छा ये देखिए, अभी हमने चर्चा नहीं किया बहुपद को कैसे पहचानेंगे, कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है, कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो पहले हम लोग वो जान लेते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे इसको एरो देके यहाँ पे समझा देता हूँ। बहुपद होने की शर्त यानी conditions to be a polynomial। देखिए कंडीशंस क्या हैं। पहला कंडीशन है कि अगर आपका चर है तो चर के घात जो है ना एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या यानी वेरिएबल का जो डिग्री है, जो पावर है, वो एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब आप समझते ही होंगे, होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाए, जीरो से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट यानी जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 बहुत दूर तक, जिसका कोई अंत ही ना हो, तक जाए। तो अब हमारा यही है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल में हमारा जो एक्स की वैल्यू यानी असेस करें कि चर का घात जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे उसी चीज को कि द पावर ऑफ variable in polynomial must be a whole number। ये इसका होने का कंडीशन है। दूसरा देखिए, अब देखिए सजाने को तो हम कैसे भी सजा सकते हैं। हम लोग क्या, अगर अरेंजमेंट करते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटे लड़के को पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा कर लेते हैं। हम चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, पहले बड़े करेंगे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो उसी आधार पर आप पॉलिनोमियल को दो टर्म में यानी ऐसे दो तरीके से लिख सकते हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर में और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपको जिससे इच्छा करे वैसे कर सकते हैं। तो बहुपद होने का यही कंडीशन है, मेन यही कंडीशन है कि आपका जो क्या बोलते हैं, ये वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब जैसे आपको एग्जांपल ये भी दिखाते हैं, अगर मान लीजिए मेरा x है, कोई वेरिएबल है, तो इसका पावर 0 हो सकता है, इसका पावर 1 हो सकता है, इसका पावर 2 हो सकता है, इसका पावर 3 हो सकता है, इसका पावर 4 हो सकता है, लेकिन इसका पावर 1/2 नहीं हो सकता, इसका पावर माइनस में नहीं हो सकता। अब देखिए माइनस में इसको आपको बहुत ही थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के देता है, ये दे देता है 1/x। तो बहुत सारे जो घात और घातांक के क्वेश्चन पढ़े होंगे बच्चे, वो जान जाएंगे कि हम जब किसी भी बेस के पावर माइनस में होता है तो उसका पावर प्लस करने के लिए हम उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। वो ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आपने जाना कि जैसे बहुपद हम कैसे पहचानेंगे, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, जो हमारा टॉपिक था। देखिए बहुपद के प्रकार हम पढ़ेंगे घात के आधार पर। देखिए जब किसी बीजीय व्यंजक में या किसी बहुपद में, अच्छा एक कंडीशन और है कि बहुपद का कैसे जानेंगे, बहुपद क्या है। तो देखिए बहुपद का एक मूल रूप होता है, प्रिंसिपल फॉर्म किसका, पॉलिनोमियल का। यह है प्रिंसिपल फॉर्म पॉलिनोमियल का। वो होना चाहिए हमारा a1x के पावर n प्लस a2x टू पावर n-1 प्लस a3x टू पावर n-2 डॉट 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 an तक। आप क्या देख रहे हैं कि हमारा पॉलिनोमियल का प्रिंसिपल फॉर्म, यानी पॉलिनोमियल हम कब कहेंगे, जब हमारा इस फॉर्म में कोई नंबर या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, तब वो हमारा वो फॉर्म क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉलिनोमियल का अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल के टाइप्स बेस्ड ऑन डिग्री, पावर के आधार पे।
तो देखिए इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल होने का कंडीशन क्या है, यहां पे जो है ना वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी 1। लेट्स सी द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी 1। ठीक है, तो जब किसी भी पॉलिनोमियल का सबसे हाईएस्ट पावर जो है ना, हाईएस्ट पावर अगर वो 1 होता है, तब वो पॉलिनोमियल हमारा लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद कहलाता है। एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे एग्जांपल हो जाएगा आपका x + 2। देखिए यहां पे क्या है, x है और x की पावर, देखिए अगर किसी भी संख्या की पावर, यहां पे ये भी जान जाइए कि ऐसे कह दीजिए कि आप क्लास 9th में पढ़ेंगे 5 चैप्टर में कि यूक्लिड का कोई ज्यामितीय परिचय है, यूक्लिड ज्यामितीय परिचय है, उसमें आपको उन्होंने बताया है कि अभी मैथ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको बिना प्रूफ किए मान लिया गया है कि हाँ यही होता है। जैसे अभी आप देखिए, जैसे आप जानते हैं कि किसी भी संख्या या किसी भी चीज के पावर कुछ नहीं होता, तो उसके पावर होता है 1। अब यहां पे आपको कहेंगे कि आपका डिफिनेशन क्या है, आपका कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल मस्ट बी 1। मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल का 1 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं x के पावर कुछ नहीं दिख रहा है। जब कुछ नहीं दिख रहा है तो हमारा कंडीशंस क्या कहता है, हमारा माना गया रूल क्या कहता है कि किसी भी संख्या के पावर या किसी भी वस्तु के पावर या किसी भी चीज के पावर अगर कुछ नहीं है तो है 1। तो यहाँ पे भी x के पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। चलिए अब ये देखिए एग्जांपल हो गया, आप इसका बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं, 2x + 5, 3x + 1 एक्सेट्रा। ठीक, अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला टाइप, वो है द्विघात समीकरण, जो इस चैप्टर का मेन है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम हमको इसी पे करना है। अच्छा एक मिनट, मैं आपको बताया ना बहुपद में पहले हम लोग जानेंगे कि रैखिक बहुपद का मूल रूप क्या होता है। रैखिक बहुपद का मूल रूप हम यहीं से निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले हम नीचे का इरेज कर देते हैं। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा इसको अपने नोट्स पे, क्योंकि अगर आप ये लिख लेते हैं तो आपको पॉलिनोमियल के किसी भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी कभी। चलिए देखिए मैंने क्या बताया, पॉलिनोमियल का ये है प्रिंसिपल फॉर्म। प्रिंसिपल फॉर्म में आपका क्या दिया है, a1x to power n plus a2x to power n minus 1 plus a3x to power n minus 2 डॉट an तक। देखिए हमारा ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल ही है। ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल ही है। और जब पॉलिनोमियल है तो हमारा ये ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इस पे क्या है कि x का पावर जो है वो है 1। अब हम प्रूफ करेंगे कि इसका प्रिंसिपल फॉर्म क्या है, कब ये उस फॉर्म में नहीं, ये जो है किस फॉर्म में रहे तो हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पे x की पावर है n और यहाँ पे भी x की पावर क्या होता है 1, तो यानी x की पावर हमारा 1 रखना है, यानी n की वैल्यू हमको क्या रखनी है, 1 रखनी है, ताकि हमारा प्रिंसिपल फॉर्म आ जाए। तो लेट फॉर लीनियर पॉलिनोमियल n इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब n इज इक्वल टू 1 होगा तो हमको यहाँ पे देखिए, आपको एक चीज और बताना भूल गए, ये जो है ना प्रिंसिपल साइन जो होता है ना पॉलिनोमियल का, प्रिंसिपल साइन जो होता है वो px होता है। प्रिंसिपल साइन जो होता है पॉलिनोमियल का वो होता है हमारा px। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल ऑफ x। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल ऑफ x। अब आगे देखिए, तो हम देख लें कि पहले हमारा रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो प्रिंसिपल फॉर्म है वो क्या है। तो देखिए हमारा यहाँ पे पावर देखिए n है और हमारा पावर अधिकतम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे x की पावर n है तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पे रखेंगे, अब देखिए हमारा px इज इक्वल टू a1
एक्स की पावर हमारा 1 हो जाएगा प्लस a2 एक्स की पावर हमारा 1 माइनस 1 हो जाएगा प्लस a3 एक्स की पावर 1 पावर माइनस 2 हो जाएगा। डॉट 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 नहीं लेके चलेंगे। अभी आपको यहीं पे दिखा दें कि ये वाला जो पार्ट है ये हम इस कंडीशन में नहीं लेंगे। रीजन कि देखिए अगर यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं तो पावर हमारा एक्स की पावर क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। एक्स की पावर हमारा अगर -1 हो गया तो आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल हमारा तभी होगा जब एक्स की पावर यानी कि वेरिएबल के पावर होल नंबर, और -1 जो है होल नंबर में नहीं आता। तो इस वाले पार्ट को हमको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला पार्ट हमारा नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि देखिए पॉलिनोमियल का जो एक्चुअल फॉर्म है, जो प्रिंसिपल फॉर्म है, लिखने का तरीका क्या है कि यहाँ पे अगर हमारा जो n की वैल्यू है अगर वही वैल्यू ठीक माइनस में आ जाए तो वहीं पे हमको रुक जाना है, उसके आगे हमको बढ़ना नहीं है। आइए ये हमारा क्या हो जाएगा a1 x हो जाएगा प्लस ये a2 x की पावर 0 हो जाएगा। x प्लस ये आप जानते हैं किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो ये a2 हो जाएगा। हम यहाँ पे देखिए अब a1 a2 ये नंबरिक है, न्यूमरिक में आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट a1 इज इक्वल टू a एंड a2 इज इक्वल टू b। तो हमारा क्या निकल के आएगा px इज इक्वल टू a x प्लस b। यही आएगा हमारा प्रिंसिपल फॉर्म। देखिए ये हमारा लीनियर इक्वेशन का हो गया प्रिंसिपल फॉर्म। तो हम लोग कह सकते हैं, अच्छा देखिए ये आपको प्रिंसिपल फॉर्म किस में मदद करता है, जब आपको कहीं से उनका कोफिशिएंट लिखने का जरूरत पड़ जाए। कोफिशिएंट अभी चर्चा करेंगे क्या होता है, जब लिखने की आवाज है तो वहां पे आपको ये प्रिंसिपल फॉर्म जो है ना बहुत हेल्प करता है, क्योंकि कोफिशिएंट लिखते समय बहुत सारे लोग साइन को लेकर बहुत ज्यादा गलती करते हैं, तो वो मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के, ठीक है। तो आप यहां से लिख सकते हैं। अब आते हैं हम अपना दूसरे टाइप पे, वो है हमारा द्विघात समीकरण। आइए पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से इसको उतार लीजिए अगर आपको अच्छे से नोट्स बनाना है तो, क्योंकि ये नोट्स इतना काम करेगा आपको क्वेश्चन बनाने में। अब कभी भी क्वेश्चन अगर आपको रुकता है तो आप इसी से ठीक से बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी दूसरी टाइप की ओर, और जिसका नाम है रैखिक नहीं द्विघात बहुपद। आइए देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन डिग्री पे हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। और दूसरा हमारा है वो है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका इंग्लिश नेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और जो हिंदी नेम है वह है द्विघात बहुपद। देखिए आपने देखा वहां पे रैखिक बहुपद था, पावर 1 हो गया था। यहां पे देखिए द्विघात, ये अपने से ही बता रहा है कि यहां पे घात क्या होगा मेरा 2 होगा। तो हम कहेंगे कि वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल मस्ट बी 2, देन द फॉर्म इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यानी कि हमारा द्विघात बहुपद क्या होगा कि वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात जो है वो 2 हो। क्या हो 2, तो वो बहुपद हमारा होगा द्विघात बहुपद। कंडीशंस हम यहीं पे लिख देते हैं कि ताकि डिफरेंशियल ना लिखें, सिर्फ हेडिंग डाल दें और अपना कंडीशन मिला लें तो आपको देख के समझ में आ जाएगा। तो देखिए डिग्री ऑफ वेरिएबल in polynomial, the variable of the maximum degree maximum degree of variable must be 2। यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि हमारा मैक्सिमम डिग्री जो है ना वेरिएबल का वो क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो वो फॉर्म हमारा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसका भी हमको जाहिर सी बात है, इसका भी हमको ये प्रिंसिपल फॉर्म देखना होगा कि प्रिंसिपल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए इसका भी प्रिंसिपल फॉर्म इसी पॉलिनोमियल के प्रिंसिपल फॉर्म से आएगा। तो पॉलिनोमियल का प्रिंसिपल फॉर्म क्या होता है, ये होता है a1 x टू पावर n, a2 x टू पावर n माइनस 1, a3 x टू पावर n माइनस 2। यहाँ पे प्लस से सब जुड़े हुए हैं। अब आइए हम देखते हैं, देखिए हमारा यहाँ पे
फॉर द डिग्री यानी n, फॉर द n इज इक्वल टू 2, तो px इज इक्वल टू px, देखिए पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद n की वैल्यू पुट करेंगे। a1x टू पावर n प्लस a2x टू पावर n माइनस 1 प्लस a3x टू पावर n माइनस 2। देखिए यहाँ पे 2 आ गया ना, यहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि आपको पहले वाले में बताया था कि जब n की वैल्यू की सेम चीज माइनस में आ जाए तो हम वहीं पे रुक जाएंगे। देखिए हमारा आ गया यहाँ पे px इज इक्वल टू a1 x टू पावर हो जाएगा 2, a2 x की पावर हो जाएगा 2 माइनस 1, a3 x टू पावर 2 माइनस 2। आप देखेंगे a1 x टू पावर 2, a2 x टू पावर 1 और a3 x टू पावर 0। आप देखेंगे किसी भी संख्या या किसी भी चीज के पावर अगर 1 हो तो उसको लिखा नहीं जाता। अभी a1 x पावर 2 हो जाएगा, ये a2x हो जाएगा और ये a3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, अब आपको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे a1 a2 a3 ये न्यूमेरिक आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसको हम सिंपली मान लेंगे। लेट a1 इज इक्वल टू a, a2 इज इक्वल टू b और a3 इज इक्वल टू c। अब इसको सीक्वेंस वाइज मान लेंगे, मानने के बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा। सो px इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए ये जो फॉर्म है ना, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रिंसिपल फॉर्म। ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रिंसिपल फॉर्म। ये भी देखिए, ये भी आपको काम करेगा जब आप कोफिशिएंट और रिलेशन बताने जाएंगे जीरोस के, तो उस वक्त ये आपको आएगा काम, वहां पे हम आपको बताएंगे कैसे। अब इसके बाद हमारा होता है, देखिए अब आपके लिए एक होमवर्क छोड़ देते हैं। क्या आप इसके बाद जो त्रिघात बहुपद है उसका आप क्या बोलते हैं, ये प्रिंसिपल फॉर्म लिख के आएंगे। बाकी अब हम चलते हैं, अभी तो हमको बहुत सारा क्लियर करना है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप देखने में थोड़ा बोर फील करेंगे, इसलिए वीडियो को थोड़ा छोटा करते हैं और अच्छे से इसको कम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद हमको लगता है कि आप सीक्वेंस वाइज बैठा लेंगे और निकाल लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। लेकिन यहां पे आप उसका प्रकार जो है पढ़ेंगे पद के आधार पर। देखिए ये सब चीजें आपको क्वेश्चन बनने में नहीं हेल्प कर सकती हैं, लेकिन आपको इन सब चीजों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। चलिए इंग्लिश में भी लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म, बेस्ड ऑन टर्म। पद के आधार पर, देखिए पद के आधार पर भी बहुपद के प्रकार अनंतों हैं, लेकिन हम इसमें लिमिटेड पढ़ेंगे। लिमिटेड का मतलब ये आप देखिए, आपने अभी द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रिंसिपल फॉर्म के बारे में आपने सीखा, लेकिन आपने वहां पे देखा, पहले टर्म को आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए जब बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो आपका चर और अचर यानी वेरिएबल और कांस्टेंट के प्रोडक्ट फॉर्म या डिवीजन फॉर्म एक या एक से अधिक प्लस या माइनस के साइन से जुड़े हों तो वहां पे उनकी काउंटिंग उनका टर्म कहलाती है। एग्जांपल जैसे देखिए ये हमारा 2x प्लस 5 है, ये हमारा हो गया। ये देखिए दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। हमेशा आपको ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि कोई भी ऐसा टर्म ही नहीं है जिसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नहीं कह सकते। आइए आप कहेंगे कि ये हमारा है वेरिएबल कांस्टेंट, लेकिन आपको बता दें यहाँ पे वेरिएबल भी है इसके साथ। आइए देखते हैं, ये आपका 5 है, इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 होगा, और 1 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू पावर 0, ये हमारा हो गया 5x टू पावर 0। देखिए अब यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया। तो कांस्टेंट और वेरिएबल एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, कभी भी किसी भी सिचुएशन में नहीं अलग हो सकते, बस कभी हाइड होते हैं कभी दिख जाते हैं, कभी हाइड होते हैं कभी दिख जाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर आप कहेंगे कि ये देखिए x प्लस 1 है, यहाँ पे तो इसके साथ वेरिएबल है ही नहीं, सर कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो है ना। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अब आ गया कि नहीं आ गया।
तो हाइड है बस, और कुछ नहीं, वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। चलिए अब हम टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये आपको मैंने एक एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का साइन कितना है, अलग अलग टर्म होने चाहिए, प्लस माइनस का साइन कितना, जितना प्लस माइनस का साइन होगा उसमें 1 प्लस कर देंगे तो हमारे टर्म्स की संख्या आ जाएगी। जैसे देखिए प्लस हमारा यहाँ पे 1 है, एक ही प्लस है, एक ही साइन है, तो 1 में 1 प्लस कर देंगे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे टर्म की संख्या हो जाएगी 2। तो इसी बेसिस पे हमारा जो टर्म होता है ना वो बहुत सारा होता है, तो इसलिए टर्म के बेस पे भी पॉलिनोमियल के बहुत सारे टाइप होते हैं। आइए अब उसमें देखते हैं। आपका जो बहुपद के प्रकार में पहला हम लोग पढ़ेंगे वो है पहला एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद क्या है? इसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक। इसमें बस थोड़ा बहुत छोटा छोटा एक एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको चीजें याद रहें। एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद का मतलब सिर्फ उसमें एक ही पद होगा। एक ही पद का मतलब उसमें प्लस और माइनस का साइन जो होगा ना, ऑब्सेंस होगा, वो नहीं दिखेगा आपको। लाइक आपको ये 2 हो गया, ये भी एक पदीय बहुपद है। 2x हो गया, ये भी एक पदीय बहुपद है। 3x हो गया, ये भी एक पदीय बहुपद है। 4x हो गया, ये भी एक पदीय बहुपद है। 4x स्क्वायर हो गया, ये भी एक पदीय बहुपद है। 7x स्क्वायर हो गया, ये भी एक पदीय बहुपद है। 8x पावर 4 हो गया, ये भी एक पदीय बहुपद है। तो ये सब जो है एक पदीय बहुपद के क्या है, एग्जाम्पल है। दूसरा आपको एग्जाम्पल आता है, दूसरा टाइप है, वो है द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। बायनोमियल, बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल देखिए क्या है, द्विपदीय बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें 2 टर्म हो, सिर्फ वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ 2 टर्म हो, वैसे बहुपद को हम लोग बाइनोमियल कहते हैं या फिर द्विपदीय बहुपद कहते हैं। आइए जैसे 2x + 5, 3x स्क्वायर -9, 4x स्क्वायर + 5, 6x स्क्वायर + 7। अब देखिए द्विपदीय बहुपद में एक खास बात है कि यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन सिर्फ एक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ कब? जब टर्म आपके डिफरेंट होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये देखिए ना 2x + 5 + 3x, तो भाई साहब आप इसको प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 5x + 5। अब यहाँ पे 2 टर्म है, देखने को अलग है, लेकिन उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है ना बहुपद का जो स्मॉलेस्ट फॉर्म आएगा सॉल्व करने के बाद, अगर उसमें सिर्फ प्लस और माइनस का एक साइन बचता है तो वो होता है हमारा द्विपदीय बहुपद। वैसे ही त्रिपदीय बहुपद में क्या होगा कि आपके जो टर्म है वो 3 होंगे, यानी यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन 2 होगा, ठीक। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या कि बहुपद में क्या करना है। बहुपद में पहला चीज अब यहां से हम सीखेंगे गुणनखंड करना। गुणनखंड क्या होता है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे आपको एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, टॉपिक हम लोगों का है इसके बाद हाउ टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। हाउ टू फैक्टराइज पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं और आपका क्वेश्चन भी हम इसके बाद सॉल्व करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। how can we factorize polynomial। देखिए पहला मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, यहां पे है x स्क्वायर + 5x + 6। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का कंडीशन आप जानते हैं, पॉलिनोमियल में सबसे पहले चर का घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखिए एक चर का घात हमारा पूर्ण संख्या है। दूसरा चर हमारा या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 1 0 हो गया है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 है। अब देखिए आइए अब इन दोनों का देखिए पहला स्टेप क्या करना है। जब हम फैक्टराइज करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसको थोड़ा आसान बनाऊं। आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना, फर्स्ट स्टेप
स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि ये जो आपका ये एक्स स्क्वायर है और ये आपका लास्ट वाला पॉइंट है, यानी इसको हम लोग यहाँ पे अचर पद कहते हैं और यहाँ पे हमारा है चर, लेकिन चर में भी कौन, जो अधिकतम घात वाला है उसको। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म है 6x स्क्वायर आएगा। देखिए यहाँ पे नंबर भी होता है तो नंबर भी रहेगा तो नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसमें से इस वाले टर्म को छोड़ देंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेंगे कांस्टेंट वाले 6 को हम लेके इसका प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब आपको क्या करना है कि इन दोनों नंबरों को, क्योंकि 2 ही नंबर मिले हैं, 3 नंबर हैं लेकिन हमको ये नहीं लेना अभी, जब लेना होगा तो हम बताएंगे, ले भी सकते हैं लेकिन लेने से हमारा नंबर्स बढ़ जाएंगे। तो हमको 2 नंबर अभी रियल फॉर्म में दिख रहे हैं जैसे 2 और 3, तो 2 और 3 को ऐसा क्या करें कि हमारा ये 5 आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि 2 + 3 कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, 2 + 3 कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 5 पहला। तो ये तो हमारा हो गया, लेकिन क्या है ना कि हमको 6 भी चाहिए, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा वो नंबर चाहिए, तो वो नंबर भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। तो आप कैसे भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 नंबरों का तो इतना ही आ जाएगा, जैसे 3 और 2 6 हो जाएगा, 3 2 6। तो इसकी जगह पे ना आप ये 2 + 3 रख देंगे, जैसे x स्क्वायर प्लस यहाँ पे रख देंगे 2 + 3, फिर इंटू ये x यहीं पे रह जाएगा +6। अब देखिए x स्क्वायर प्लस, अभी x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो इसमें देखिए 2 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और ये +3 में 3x हो जाएगा +6। अब हमारा आता है यहाँ पे कि दो जैसे ऐसे कहते हैं कि हम इसको पहले मोनोमियल बनाएंगे, मोनोमियल बोले तो बाइनोमियल बनाएंगे। बाइनोमियल में क्या करेंगे, 2 टर्म को सेपरेट कर देंगे, सेपरेट कर दिया हमने, हालांकि आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, मैं समझाने के लिए बनाया हूँ। अब यहाँ पे देखिए दोनों में क्या सेम है, दोनों में सेम, देखिए यहाँ पे भी x प्रेजेंट है, यहाँ पे भी x प्रेजेंट है, हम इस x को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए x के पावर 2 है तो उसमें से ये 2x पावर में 2x मल्टीप्लाई में 1x निकाल लिया तो यहाँ पे 1x बच जाएगा प्लस, देखिए दोनों मल्टीप्लाई में मैंने x को यहाँ से निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। ठीक है, ये प्लस का साइन हम यहाँ पे देंगे। अब देखिए इन दोनों में क्या है कि इन दोनों में देखिए दोनों नंबर सेम अलग अलग हैं, लेकिन हमको देखना है कि ये दोनों नंबर जो किसके टेबल में आते हैं। जिसके टेबल में आएंगे, जैसे 2 में भी आ गया, मान लीजिए 3 में भी आ गया, तो 2 और 3 दोनों में आया तो हम 3 वाले को लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सिर्फ एक ही टेबल में आते हैं, वो 3 के टेबल में, तो 3 के टेबल में आ रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 का कॉमन कर लेंगे। ठीक, अब 3 का जब कॉमन कर लिया तो देखिए यहाँ से 3 निकालेंगे, यहाँ पे x हो जाएगा। अब देखिए हमको यहाँ पे अपने से वो नंबर पुट करना है ताकि उसमें इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आ जाए, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम है, हालांकि प्रोसेस ये होता है कि यहाँ से इन दोनों का कॉमन किया जाता है, लेकिन हम आपको शॉर्टली और आसानी समझने के लिए बता देते हैं। ये 2 चीज है ना, इसको एक बार लिख लीजिए, और जो बाहर दिख रहा है यहाँ पे x बच रहा है और यहाँ पे +3 बच रहा है, उसको लिख लीजिए। ये आपका हो गया इसका फैक्टराइज। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए प्लस प्लस, और ज्यादातर ना बच्चों को दिक्कतें होती है माइनस वाले में, जब माइनस इंक्लूड होता है। तो आइए माइनस वाले को बनाते हैं। जैसे मैं दूसरा एक एग्जांपल दे देता हूँ, दूसरा, हाँ दूसरे में आ जाएगा आपको कि आपका जो है दूसरा एक पॉलिनोमियल में लिख देता हूँ, जैसे आपको दे देता हूँ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बस यहाँ माइनस का साइन चेंज हो गया। ठीक, यहाँ पे आपको माइनस का साइन चेंज हो गया है। आइए करके देखते हैं, हालांकि ये मैंने अपने से लिखा है तो हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, लेकिन आइए करके देखते हैं। देखिए पहले वही प्रोसेस, पहला प्रोसेस इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा। हाँ ध्यान रखिएगा कि जब आपको कहीं कहीं सीक्वेंस में क्या होता है कि ये वाली चीज बाद में, तो आपको पहले उसको रीऑर्डर करना है। रीऑर्डर का मतलब कि उसको सजाना है, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, हालांकि डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो बनाना आसान रहेगा, तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हमेशा सजाएंगे। तो यहाँ पे इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा ये 6x स्क्वायर। मैंने कहा कि इसको छोड़ देना, इसको ले लेना है। आप 6 को लेंगे, 6 का फैक्टराइज करेंगे, 3 3 1, यहाँ पे भी देखिए 2 3 आया। लेकिन आप देखेंगे 2 और 3 को हम कैसे प्लस करेंगे कि ये 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 6 आ जाए। जैसे ये भी ध्यान रखिएगा कि आप इसका और इसका मल्टीप्लाई किए हैं तो इसके आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, तो प्लस ही आया है। तो हमको वैसे नंबर रखने हैं जिससे प्लस ही आए, माइनस ना आए। तो आइए
देखिए हमको 2 और 3 को तो प्लस करना तभी आएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे हम रखेंगे, देखिए 2 + 3 को हम प्लस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आएगा प्लस में। तो हम यानी ये यही सेम रखना है, रखिए x², सॉरी यहाँ माइनस है हमारा, यहाँ पे 2 प्लस क्या हो जाएगा 3, यहाँ इसके जगह पे तो हमको यही रखना है भाई, जो भी हो +6 आइए x²। ये देखिए अब जब ब्रैकेट हटाएंगे ना, ब्रैकेट में ये माइनस जो बाहर है ये अंदर के साइन को चेंज कर देगा, तो ये माइनस यहाँ पे रहेगा और ये x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2x हो जाएगा। अंदर का जब बाहर माइनस हो भाई, बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन फटाक से चेंज कर दीजिए, ठीक है, x + 6, बाहर माइनस हो अंदर का साइन चेंज, बाहर माइनस हो अंदर का साइन चेंज, बाहर प्लस हो अंदर का साइन में नो चेंज। आइए यहाँ पे देखिए दोनों में x है, x का कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे x × x था तो एक x निकल गया तो एक x बचेगा, यहाँ पे 2 × x था तो एक x निकल गया तो यहाँ पे 2 बचेगा, माइनस, यहाँ माइनस का साइन रहेगा। देखिए मैंने क्या कहा कि जब बाहर माइनस हो ना अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो पहले हम देखिए ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 निकाल लिए। मैंने क्या कहा कि बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज, ये x हो जाएगा क्योंकि देखिए इसके आगे माइनस था, ये साइन देखिए चेंज हो गया। अब देखिए इसके आगे प्लस है, ये भी साइन चेंज कर देगा। अब यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, 2 रखेंगे तभी तो 6 आएगा, 2 आ गया मेरा। अब देखिए ये दोनों सेम है तो इसको एक बार लिख लेंगे x - 2 और इसको लिख देंगे x - 3। अब ये इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक। इसी यहीं तक रहने देते हैं। अब आगे वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अगला वीडियो जो इनके शून्यकों से रिलेटेड होगा, जो जीरो से रिलेटेड होगा, वो मैं बाद में लेके आऊँगा। इसलिए धन्यवाद। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि रेगुलर मैथ को बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए हम हमेशा प्रयास करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी ऐसा चीज़ जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी 1% भी नहीं समझ में आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको यहाँ समझ में नहीं आया, तो फिर आप कहिए कि प्लीज़ री-अपलोड द वीडियो, देन आई विल मेक a new video and I